हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अंडर रूट टू को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए तो समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम समझने की जरूरत है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जैसा कि 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो हाइपोटेनियस है, नीचे जो साइड है वो बेस है, और जो 90 डिग्री पे वर्टिकली बना हुआ है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो हम समझ लेते हैं कि हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको चाहिए अंडर रूट ऑफ टू। तो अब हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और जैसा कि लास्ट वीडियो में ही मैंने कहा था कि आप हमेशा परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 यूनिट रखते जाओ। अब यूनिट मैं आपको समझा देता हूं कि यूनिट मैं यहां पे क्यों बोल रहा हूं। तो यूनिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जब लेते हो तो आपको डायग्राम बनाने में थोड़ी कठिनाई होती है, थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो जब आप उसे 1 यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आप यहां पे लिख सकते हो कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जितना भी आप लेना चाहते हो। तो आपका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा और थोड़ा क्लियर कट दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि आप नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट कर रहे हो तो जितने भी नंबर्स ले रहे हो 1 2 3 4, सभी नंबर्स के बीच में सेम डिस्टेंस रखो। 5 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 5 सेंटीमीटर हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों कंडीशन में आपको रखने हैं। इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान देते जाना है दोस्तों, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। वही 1 यूनिट का मतलब होता है। और अगर आप 1 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर सकते हो तो अच्छी बात है। एक्चुअली क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर में जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा डायग्राम बहुत ही छोटा दिखता है, इस वजह से थोड़ा गुड लुकिंग नहीं होता है। तो आइए हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कहा आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 लेनी है, तो आपने 1 का स्क्वायर किया। अब आपको रूट में चाहिए 2, तो इसका मतलब दूसरी वैल्यू भी हमारी 1 ही होगी, इसलिए बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 के इक्वल होंगे। जिस तरह से वैल्यू हमारी हाइपोटेनियस की अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगी। अब हम नंबर लाइन की बात करते हैं। ये रहा हमारा नंबर लाइन दोस्तों। यहाँ पे 0 होता है, इधर पॉजिटिव साइड्स होते हैं और इधर निगेटिव साइड्स होते हैं। लेफ्ट साइड में निगेटिव होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं। तो हमें निगेटिव साइड की जरूरत नहीं है, पर हम नंबर लाइन पे एक छोटा सा नंबर दिखा देते हैं निगेटिव का। अब हम बात कर लेते हैं बेस की। तो ये रहा हमारा बेस, और 1 यूनिट का हम सेम परपेंडिकुलर बनाएंगे, और परपेंडिकुलर 1 यूनिट जहां पे एंड होगा उस एंड पॉइंट को हम 0 से मिला देते हैं। तो ये रहा हमारा 1 से यूनिट परपेंडिकुलरली, और ये रहा हमारा 1 यूनिट हॉरिजेंटली, यानी कि बेस हो गया हमारा, और ये हमारी वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 2। अब आपको जो बनाना है वो नंबर लाइन पे बनाना है। यहां से यहां तक की दूरी जो है वो हवा में है, दैट मीन्स कि वो नंबर लाइन पे नहीं है। तो जब आपको नंबर लाइन पर उसे लेकर आना है तो कंपास के एक पॉइंट को यहां रखेंगे, नुकीले पॉइंट को, और पेंसिल को यहां रखना है, और राउंड करना है यहां से दोस्तों कुछ इस तरह से। जब आप कर्व करेंगे तो जिस पॉइंट पर वो आएगा वही पॉइंट आपका अंडर रूट ऑफ 2 होता है। और अंडर रूट 2 की वैल्यू आप सभी जानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1.414 होती है, जो कि 1 और 2 के बीच में है। इस तरह से अंडर रूट 2 जो आपका नंबर लाइन पे बनेगा वो 1 और 2 के बीच में बन जाएगा। ये रहा दोस्तों आपका अंडर रूट 2 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी वीडियो में हम अंडर रूट 3 को समझ लेते हैं दोस्तों। और अंडर रूट 2 जो आपने अभी अभी सीखा है, जो अभी अभी बनाया है, उसी में हम कंटिन्यू करेंगे रूट 3 को, और बहुत ही इजी जाएगा दोस्तों। जस्ट 2 मिनट का पेशेंस रखिए, मैं आपको समझा देता हूं। अब आपको करना क्या है कि हाइपोटेनियस की जगह पे रूट 3 लेना है। तो आप इसी वीडियो को देखते जाइए, मैं कैसे रूट 3 में उसको कन्वर्ट कर देता हूं। तो आपको हाइपोटेनियस को चेंज करना है अंडर रूट ऑफ 3 में, तो आपने हाइपोटेनियस को रूट 3 कर दिया। अब आपको जो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू लेनी है, जैसा कि मैंने बोला कि आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 यूनिट रखनी है, तो हमने परपेंडिकुलर को सेम रखा है 1 यूनिट। अब हम बेस को चेंज करेंगे। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमें हाइपोटेनियस में रूट 3 चाहिए और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 हमने फिक्स करके रखी है। तो इसका मतलब जो बेस आएगा, मैं आपको समझा दूं कि आप जब एक बार सोचेंगे तो आपको यहाँ पे 2 मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस 2 हमें चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि 2 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम इसे कुछ कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, और ये हो गई हमारी बेस की वैल्यू। इस तरह से परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और बेस की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2, ये दोनों वैल्यूज मिल गई दोस्तों आपको।
अब हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लेते हैं दोस्तों। आपको दिख रहा है ये √2 जो हमने अभी अभी ड्रॉ किया है, ये हमारा बेस हो गया। अब परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, यहां से इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लेते हैं दोस्तों। आप स्केल से, आप प्रोटेक्टर से या जैसे भी बनाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा दोस्तों। मैं इस पे प्रोटेक्टर यूज नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो 1 यूनिट का डिस्टेंस जब आप यहाँ पे ले लेंगे, और ये डिस्टेंस जो हाइपोटेनियस आपको पहले वाले में दिख रहा था वो √2 है, इस तरह से इस पॉइंट को आप मिला देंगे रूट इस पॉइंट से, तो ये हो जाएगा आपका √3। बहुत ही इजी है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम निकाल देते हैं यहां से, पहले का जो ड्रॉ है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि √2 हमारा बेस हो गया, और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया, और जो कि 1 यूनिट जहां पे एंड हो रहा है 0 से हमने उस पॉइंट को मिला दिया, और वो हमारा हो गया √3। अब आपको सेम कंपास का एक पॉइंट यहां रखना है, पेंसिल पॉइंट यहां रखना है, और उसको मूव कराते हुए ले जाना है दोस्तों नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पर जब आप ले जाएंगे तो आपकी कुछ वैल्यू √2 के जस्ट आगे मिलेगी, जब वो जो कि 1 और 2 के बीच में ही होगा, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका √3। और √3 की वैल्यू मैं आपको बता दूं तो 1.732 होता है, जो कि 1 और 2 के बीच में होता है। इस तरह से √3 आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो √2 के जस्ट बाद की वैल्यू जो होती है, कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस होता है √2 और √3 के बीच में, और वो हो जाता है आपका नंबर लाइन पे √3। इस तरह से रहा दोस्तों। आप इसको 90 डिग्री पे प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपको स्पाइरल रूट मिल जाएगा, जो कि क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह से आप स्पाइरल रूट भी बना सकते हैं। √3 से आप 1 यूनिट का डिस्टेंस लेके 90 डिग्री पे कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपका स्पाइरल रूट मिल जाता है दोस्तों। ये रहा आज का सेशन हमारा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। महादेव आप सभी का कल्याण करें।